नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, जैसे जैसे अब इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, बस कुछ ही दिन अब बाकी हैं और 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसके साथ इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज की बात की जाए तो राजनपुर में मुस्लिम लीग नून ने अपना पावर शो किया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस जलसे से खिताब किया। और अब से कुछ देर पहले ही, कुछ लम्हे पहले ही NA 130 में मरीम नवाज और शरीफ ने भी अपने कारकुनान का लहू गरमाया और उनसे खिताब किया। इसके साथ साथ आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन किया है और बाकी जमातों की जानिब से भी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और जलसे किए जा रहे हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल में अगर कराची की बात की जाए तो सियासी चपकलिश जो है वो खूनी तसादुम में बदल चुकी है। नाज़िमाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के कारकुन आपस में लड़ पड़े और फायरिंग से MQM का कारकुन जिंदगी की बाजी हार गया। मुश्तिल अफराद ने गाड़ियों को आग भी लगा दी और इस वाक़े के बाद अब कराची की सियासत एक बार फिर से इंतशार की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारहाना अंदाज भी अपना लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रियासती इदारों से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि वो कातिलों को पकड़ें या फिर मुत्तहिदा को इजाज़त दें, तो पीपल्स पार्टी सिर्फ आधे घंटे का मसला है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने भी जारहाना अंदाज अपनाया और कहा कि मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तमाम तर खराब सूरत हाल के जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल ही हैं। इस सारी सिचुएशन में और कुछ आज कराची के अभी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इमरान अहमद। इमरान, ये जो मामला है ये यहाँ पे रुकता दिखाई नहीं दे रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। इस तरह के इंतशार का अब हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं, इंशाअल्लाह कोई तूल नहीं पकड़ेगा। हालात कंट्रोल में हैं और दोनों तरफ से, चाहे पीपल्स पार्टी कहें चाहे MQM कहें, लफ्ज़ी गोलाबारी की गई है। उसके बाद रात के जो वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसको कहें कि आप नाखुशगवार था, सिवाय इसके कि जो जाँ बहक हुए हैं MQM के कारकुन, यूनिट 48 के जो इंचार्ज थे, उनकी नमाज जनाज़े भी पुरअमन तरीके से हुई, उनकी तदफीन भी पुरअमन तरीके से हुई, उनकी नमाज जनाज़ा का जो प्रोसेशन था वो भी पुरसुकून अंदाज में पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुँचा। तो ये जो है ऐसा कोई इंशाअल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बिगड़ेगी नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है। जहाँ तक इस झगड़े की मैं बात करूँ तो झगड़े में बाज़ दफ़ा अब इस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, ये झंडे उतारने का जो और लगाने का अब ये दौर नहीं रहा कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी के झंडे उतार रहे हैं, मुखालिफ पार्टी के, कोई अपने झंडे लगा रहा है, कोई दूसरे जो इलेक्शन ऑफिस हैं या पार्टी के ऑफिस हैं मुखालिफ पार्टी के, उनके सामने आप झंडे लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं या धमकी आमेज या उनको इश्ताल अंगेज को इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। ये अब इस दौर में सूट नहीं करता है। हमें ये जो पार्टियां हैं ये सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक के बैनर्स और इस तरह के उतारने पर, शहबाज शरीफ के पोस्टर्स उतारने पर तो केस भी कर दिया गया था। हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना कि ये अब इस दौर में अब ये छोड़ देने चाहिए। अब जो है आगे की तरफ देखें, सोशल मीडिया का दौर है, आगे की तरफ देख रहे हैं, ये छोड़ें। दीवारें गंदी करना, बिजली के खंभे गंदे खराब करना, शहर का हुलिया बिगाड़ना, सियासी झंडे लगाकर, ये वैसे भी नामुनासिब है कि आपके जो जितने आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपकी दीवारें हैं, वो रंगी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टियों के झंडों से। और यही पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि हम कराची को या लाहौर को या किसी भी शहर को हम जो है ना लंदन और पेरिस बना देंगे, इस तरह बनाएंगे अपने झंडे लगाकर, अपनी चौकिंग करके। तो ये जो सूरत हाल है उसमें सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो वाक़या पेश आया उसमें अगर मुस्तफ़ा कमाल ने पुलिस को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि पुलिस वहाँ मौजूद थी और उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसी तरह सईद गनी ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि पुलिस वहाँ मौजूद थी, उसने मुदाखलत नहीं की। तो ये पुलिस की कोताही ज़रूर है कि पुलिस ने मुदाखलत क्यों नहीं की। जो DIG साहब आके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, तो उन्होंने हाथ में लेने दिया कैसे? बिल्कुल, ये पहले क्यों नहीं पेशबंदी की गई? वो कह रहे थे कि जी आइंदा जो है किसी पार्टी के
पार्टी ऑफिस के सामने से दूसरी पार्टी की रैली नहीं गुजरेगी, इसका भी हम ख्याल रखें। ये पहले क्यों नहीं किया? ये हमारे यहाँ हर शोबे में ये वतीरा बन चुका है, ये तरीक़ाकार हो चुका है कि जब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा, कोई हादसा नहीं होगा, कोई सानिया नहीं होगा, ये हमारे जो सरकारी इदारे हैं, हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, वो कोई पेशबंदी नहीं करते। अच्छा इमरान, अगर कुछ हल्कों की बात करें, ये नाखुशगवार वाक़या तो हो गया और उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो सुकून से गुजर जाएं और इस तरह के जो वाक़यात हैं अब दोबारा से हमें देखने को ना मिले। कराची में नाज़रीन आपको बताएं तो 22 कौमी और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। अगर 246 की बात कर लें तो यहाँ पे कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है, क्योंकि एक हल्का है जहाँ पे जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान हैं इसमें और MQM के अमीनुल हक हैं। बताएगा सूरत हाल क्या है, वहाँ की आवाम क्या कहती है? देखिए, ये 242 है औरंगी टाउन, जहाँ अमीनुल हक जो है वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी है, एशिया की जिसे सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहा जाता है। औरंगी टाउन एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ज़्यादातर तादाद बिहारियों की है। हमारे बिहारी जो बांग्लादेश से हिजरत करके आए या जो बिहार से भारत से हिजरत करके आए वो यहाँ आबाद हुए, और अमीनुल हक भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो वहाँ से जीतते आए हैं। ये MQM के अब से नहीं, 1986 से लेकर अब तक इनकी रिवायती नशिस्त रही है जिसमें ये हमेशा जीतते चले आए हैं। पिछले इलेक्शंस 2018 में भी ये नशिस्त MQM ने जीती थी। और जमात इस्लामी इस वक्त है, बिल्कुल है, उनकी एक उन्होंने हाफिज़ नईम साहब ने एक शहर में एक बहुत बड़ा रुझान पैदा किया हुआ है जमात इस्लामी की तरफ। जलसा भी किया है उन्होंने कल, और रोज़मर्रा की बुनियादों पर वो मुख्तलिफ मसाइल पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। तो बेशक वहाँ पे एक मुकाबला सख्त है। अच्छा इमरान, मुझे बताएगा ये दीगर जमातों की आपस की चपेकलश और लड़ाई में क्या जमात इस्लामी को आपको लग रहा है कि वहाँ कोई फायदा होगा? और सुने कि ये हाफिज नईम का दूसरा जी हाफिज, मैं आपको ये जरा कंटिन्यू करूँ वहाँ से। हाफिज नईम का दूसरा हल्का जो है वो 244 है, 250 है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का है। वहाँ से भी मुकाबला है। वहाँ पे फरहान चिश्ती हैं जो MQM के मकतूल रहनुमा थे, खालिद बिन वलीद उनके भाई हैं। तो वहाँ पर भी एक जमात इस्लामी की एक होल्ड है, वहाँ पे कह सकते हैं जमात इस्लामी के हामी रहते हैं, जमात इस्लामी के वोटर्स रहते हैं। तो दूसरी तरफ MQM का भी एक रिवायती नशिस्त है जो वहाँ से उनको हासिल होगी। इसके अलावा नशिस्त दूसरी सेंट्रल में 247 है, ख्वाजा इजहार है, वो भी एक रिवायती नशिस्त है। वहाँ से कोई ऐसे काबिल ज़िक्र जो है पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। फिर 248 है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद है, वो भी एक रिवायती नशिस्त है जिसमें अजीज़ाबाद, फेडरल बी एरिया और ये सारे इलाके हैं। 249 सेंट्रल का मैं आपको सारा बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 249 जो है वहाँ से अहमद सलीम सिद्दीकी है, वो भी जहाँ पे ये वाक़या हुआ है 249 जहाँ पे ये कल ये वाक़या हुआ है, यहाँ से अहमद सलीम सिद्दीकी साहब हैं, एक बहुत पुराने और मंजे हुए MQM के सियासतदान हैं। उनकी भी ये भी एक रिवायती नशिस्त है MQM की। और मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग शायद इतना NA 237 है महमूदाबाद की, वो रऊफ सिद्दीकी खड़े हुए हैं वहाँ से। लेकिन उसकी PS पे जो है ना बहुत कांटे का मुकाबला है, वो है PS 105। वहाँ पे मुकाबला है सईद गनी का इरफान उल्लाह मरवत से GDA के, और इसमें इरफान उल्लाह मरवत को MQM ने भरपूर सपोर्ट किया और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये रिवायती नशिस्त थी MQM की। 2008 में 2013 में MQM ने ये नशिस्त जीती थी, जबकि 2002 में इरफान उल्लाह मरवत ने जीती थी। तो ये नशिस्त, और पिछली दफ़ा जाहिर है सबको पता है क्या हुआ था, और ये MQM इस तरीके से मुनज़्ज़म नहीं थी, बड़ी बिखरी हुई थी, तो MQM इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकी और यहाँ से हार गए थे। लेकिन ये जो आपकी अब नशिस्त है ये सईद गनी के लिए बड़ा चैलेंज है। इरफान उल्लाह मरवत की वहाँ बहुत बड़ी बिरादरी है, उनके वोटर हैं, उनके बड़े हामी हैं उस इलाके में महमूदाबाद में। तो PS पे बहुत सख्त मुकाबले की तवक्को है उस इलाके में। ठीक है इमरान, मुझे ये बताएगा कि हमने देखा MQM और PML नून का इत्तेहाद भी सामने है हमारे, तो आपको क्या लगता है इनके इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम मिलने वाला है इन इलेक्शंस में?
देखें, अगर जो हालात अभी पेश आए हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है कराची के साथ और जो कुछ उनकी जो कराची की तंजीमी कमेटी कह लें या कराची की ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी कह लें, वो जो कुछ कर रही है बकौल MQM के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें बिलावल भुट्टो का नुकसान है। हम बिलावल भुट्टो का साथ नहीं देंगे। अगर उनको हमारी लाजमी और जाहिर है कि अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं और आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उनको नशिस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन MQM इस हवाले से नवाज शरीफ से यह अच्छा इन्होंने एक स्ट्रेटजी की कि उन्होंने नवाज शरीफ से इत्तेहाद किया, क्योंकि नवाज शरीफ के इतने स्टेक सिंध में कराची में नहीं है जितने पंजाब में है। तो MQM कंफर्टेबल है कि उनको ज़्यादा जो है इनके लिए कहीं से दस्तबरदार नहीं होना पड़ रहा, बल्कि कहीं से भी नहीं। और शहबाज शरीफ जो है NA 242 से पीछे हट गए और अपना एक निस्बतन कमज़ोर उम्मीदवार आगे लिया है। तो NA 242 में जहां मुस्तफ़ा कमाल खड़े हुए हैं वहां से ख्वाजा शुएब साहब खड़े हैं मुस्लिम लीग नून के, जहां शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ की सूरत में एक सख्त और कड़ा मुकाबला होने की तवक्को थी, जो कि अब नहीं है। वहां से अगर अब मुकाबला होगा तो पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल और मुस्तफ़ा कमाल हैं, और जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं दवा खान साबिर वो हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वहां पर, वो हमने जाके, हमारे नुमाइंदों ने जाके और मैंने खुद भी जाके देखी है, वहां पे लोग नाराज हैं सिचुएशन से। और 2021 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे वहां पे जो MQM थी उसको 6000 वोट मिले थे, मुस्तफ़ा कमाल को 9,500 के 9,10,000 के करीब वोट मिले थे, और 14,000 पे ये नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती थी। तो MQM और PSP, उस वक्त PSP की तरफ से लड़े थे मुस्तफ़ा कमाल। तो अगर इनके वोट भी मिला लिए जाएं तो MQM लीड पे जा रही है पीपल्स पार्टी के। अगरचे ये सीट रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून की है, 2018 में इधर जो है यानी ये इत्तेहाद जो है वो MQM के लिए अच्छा साबित होता दिखाई दे रहा है। इमरान अहमद, ब्यूरो चीफ कराची मौजूद थे और कराची के हलकों को हम डिस्कस कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मरकज़ और सूबों की सतह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बखे उधेड़ रहे हैं। तंज तानों और इल्ज़ामात की बारिश भी की जा रही है। दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार भी खड़े कर रखे हैं और ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने नाना और वालिदा की लियारी की नशिस्त छोड़कर लाहौर की नशिस्त से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर इस तमाम लड़ाइयों के बावजूद एक हल्का ऐसा भी है जहाँ दोनों जमातों का एक ही उम्मीदवार है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे राशिद सदीक डिटेल से। आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर की तरह कराची में भी गर्मी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। कराची में यकीनन रात में जो है वो इंतखाबी सरगर्मियां ज़्यादा तेज़ होती हैं और इस हवाले से तमाम सियासी और मजहबी जमातों की कंपेन भी जो है वो रात ही के औकात में फोकस होती है। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर जो है हमले करती हैं, तो लेकिन कराची का हल्का है NA 232 ये वाहिद हल्का है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आमने सामने नहीं, यहां पर दोनों जमातें एक पेज पर नजर आती हैं और एक उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार वो उम्मीदवार हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी। इनके हक में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी जो उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के उनको दस्तबरदार करवाया है और इनके इंतखाबी निशान है शाह अवैस नूरानी का चित्राली टोपी। और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कंपेन इस इलाके में थी वो ख़त्म करके इनके हक में जो है वो कंपेन चलाई जा रही है इस वक्त। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हल्के में MQM पाकिस्तान की जानिब से आसिया इसहाक जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जो PTI सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख, उनके भाई अलीम आदिल शेख हैं। और जबकि इसके साथ साथ जमात इस्लामी की भी कंपेन यहाँ पर
पर जो है वो भरपूर तरीके से चलाई जा रही है। उनके उम्मीदवार भी जो है वो खासा इस हल्के में असर रसूख रखते हैं। लेकिन 8 फरवरी का दिन अब देखना ये होगा कि इस हल्के की आवाम PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनके हक में अपना जो है वोट कास्ट करती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के हक में, या MQM पाकिस्तान के हक में जो है वो इस हल्के की जो आवाम है वो वोट देती है। लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि इस हल्के में मजहबी अंसर भी बहुत ज़्यादा नुमाया है, तो जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवार भी जो है वो यहाँ पर खासा उनका असर रसूख है, उनका भी वोट बैंक मौजूद है। अब देखना है कि आवाम का वोट किसकी जानिब है। बहुत शुक्रिया राशिद। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।